नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 37 प्रकरण हो चुके हैं और आज 38वां प्रकरण है और सुंदरकांड की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि हनुमान जी लंका में पहुंचकर विभीषण से मिले, सीता माता से मिलकर उन्हें राम जी का संदेशा दिया, फिर अशोक वाटिका उजाड़ दी, फिर रावण को ज्ञान दिया और फिर लंका में आग लगा करके एवं सीता जी को आश्वासन दे करके वे वापस चल पड़े। एहि विधि मन विचार करि राजा, आई गए कपि सहित समाजा। इस प्रकार सुग्रीव जी जब इंतजार ही कर रहे थे तो हनुमान जी सब वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुंच गए। हनुमान जी जब वानरों के साथ सुग्रीव जी को मिले तो वो सब इकट्ठे होकर के श्री राम के पास चल पड़े। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। राम जी ने देखा कि सभी वानरों की टोली आ रही है और बहुत प्रसन्न है, तो उन्हें पता लग गया कि यह कार्य पूर्ण करके ही आ रहे हैं। तब जामवंत ने आके श्री राम जी से कहा, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहस हूँ मुख न जाई सो बरनी। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। जामवंत ने कहा कि यह सारा कार्य पवन पुत्र ने किया है। तो राम जी एक बार पुनः हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने सीता जी का सारा समाचार सुनाया और निशानी स्वरूप सीता जी की चूड़ामणि राम जी को दी। राम जी उसे देखकर बहुत दुखी हुए। फिर हनुमान जी ने कहा, प्रभु सीता जी की दशा बहुत दुख पहुंचाने वाली है, अतः आप शीघ्र ही चलिए और रावण को जीतकर सीता जी को वापस ले आइए। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता की विपत्ति ऐसी है कि उसका ज़्यादा वर्णन करना ठीक नहीं है। अब राम जी हनुमान जी पर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा कोई उपकार करने वाला नहीं है। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखियो करी विचार मन माही। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूँगा। यहाँ पर यह विचार करने की बात है कि आज राम जी ने हनुमान जी को सुत कहा है। क्यों कहा है? इससे पहले कभी नहीं कहा था। तो आज इसलिए कहा है क्योंकि अब सीता जी ने हनुमान जी को सुत कह दिया था। जब सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था तो उन्होंने कहा था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। जब तक माता किसी को पुत्र ना कहे तो पिता कैसे कह सकता है। अतः आज राम जी ने आशीर्वाद देते हुए देख लिया यह सीता का पुत्र बन चुका है, तो राम जी ने भी कहा कि सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। राम जी ने हनुमान जी के सिर के ऊपर हाथ फेर कर प्यार किया तो शंकर जी जो पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, उनके सिर पर उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भगवान राम का हाथ लग रहा है, और वो कथा करते करते 2 मिनट के लिए रुक गए और उसको महसूस करने लगे। तो इसके बाद पुनः वे अपने हृदय को स्थापित करके पुनः कथा को आगे करने लगे। राम जी ने कहा कि सुग्रीव, अब सारी सेना को इकट्ठा करो और लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करो। राम जी का आदेश प्राप्त करते ही सुग्रीव ने वानरों की भारी सेना को आगे बढ़ने के लिए कह दिया। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। जो ही सगुण जान की होई, असगुण भयहु रावण ही सोई। इस प्रकार सेना आगे बढ़ी तो सीता जी को शगुन होने लगे और रावण को अपशकुन होने लगे। इस प्रकार से सेना आगे बढ़ते हुए समुद्र के किनारे पर पहुंच गई।
इधर जब से हनुमान जी लंका जलाकर आए थे तो सभी लंकावासी बहुत डर गए थे। मंदोदरी भी अधिक घबरा गई और रावण को कहने लगे कि राम भगवान हैं, आप उनसे वैर छोड़ दो और सीता को वापस कर दो, वह हमारे लिए अशुभ है। मंदोदरी को आश्वासन देकर रावण दरबार में चला गया। उसने दरबार में जाकर के पूछा कि वानरों की सेना समुद्र के पार आ गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सारे सभासदों ने कहा कि हमने तो सुर और असुर दोनों को जीत रखा है, तो फिर ये वानर किस गिनती में है। तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध दोहा लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। जिस प्रकार से राजा को अगर उनका मंत्री ही, उनका डॉक्टर ही वो अगर गलत सलाह देंगे तो उससे हमेशा ही राजा का नाश होगा। समय पा करके विभीषण ने कहा कि हे भ्राता, इन मंत्रियों की बात ना सुनकर आप मेरी बात सुने। राम भगवान का अवतार हैं और उन्होंने बाली और खर उद्दूषण को मार दिया है। कबंध राक्षस को खेल खेल में ही उन्होंने मार दिया। उन्हें आप पहचानो और सीता को, राम जी को वापस कर दो। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, जासु नाम त्रयताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रावण। विभीषण ने कहा कि राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे कालों के भी काल हैं और सभी 14 भुवनों के ईश्वर हैं। जिनका नाम तीनों तापों को नाश करने वाला है, वही प्रभु राम के रूप में प्रकट हुए हैं, उन्हें तुम पहचानो। ये जो मंत्री डींग हाँक रहे हैं कि वानर हमारा भोजन है, ये इन्हें पूछो कि एक ही वानर आ गया था, उसने सारी लंका जला दी, तब इन्होंने उसको खा क्यों नहीं लिया? क्या इन्हें भूख नहीं लगी थी? विभीषण ने बार बार समझाया कि कहा कि सीता वापस भेज दो, तो रावण क्रोधित हो गया और कहने लगा कि तुम हमेशा शत्रु का ही पक्ष लेते हो, जाओ उन्हीं के साथ चले जाओ। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को पैर से आघात किया। अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा, उमा संत कर इहि बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। ऐसा कहकर रावण ने जैसे ही विभीषण को लात मारी तो फिर भी विभीषण उसके चरणों में गिरा और कहा, तुलसीदास जी कहते हैं कि उमा संत का यही लक्षण है कि जो उनका बुरा करता है वह उसका भी अच्छा ही करते हैं। अंत में विभीषण ने कहा कि ठीक है, मैं राम जी के पास जा रहा हूँ, अब आप मुझे दोष मत देना। मैं फिर भी जाते जाते लेकिन यही कहूँगा कि राम की शरण में ही आपका कल्याण है। विभीषण समुद्र के पार आ गए। वानरों ने सुग्रीव को सूचना दी। सुग्रीव ने आके राम जी से कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, जानी न जाहि निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठियावा, राखिए बांधी मोही असभावा। राम जी ने सुग्रीव ने कहा कि हे सुग्रीव, राजनीति के हिसाब से तो आप ठीक कह रहे हो, पर अगर वह मेरी शरण में आया है तो मैं उसे अवश्य ही शरण दूंगा, अतः तुम उसे अवश्य ले आओ। विभीषण ने राम जी के पास आते ही कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। कि हे नाथ, मैं रावण का भाई हूँ और निश्चर वंश में मेरा जन्म हुआ है। श्रवण सुजस सुनी आय हूँ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। उनका मैं आपका सुयस सुनकर आ गई हूँ, हे प्रभु आप मुझे शरण दो। ऐसा कहते हुए जब विभीषण ने दंडवत किया तो राम जी ने उसे गले लगाकर कुशल क्षेम पूछी और फिर वहीं पर ही जल लेकर विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन बृष्टि नभ भई अपारा। तब राम जी ने कहा, सुग्रीव और विभीषण अब यह बताओ
कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, यद्यपि आपके एक ही बाण से समुद्र सूख सकता है, फिर भी नीति कहती है कि आप समुद्र से पहले रास्ता मांगें। राम जी ने कहा ठीक है। तब लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा, तो राम जी ने कहा कि आप चिंता ना करो, हम जरूरत पड़ी तो वैसा ही करेंगे। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। जब 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो राम जी को क्रोध आया और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जी, आप बाण लेकर के आओ, मैं अभी इस समुद्र को सुखा दूंगा। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौशो बारिधि बिशिख कृसानु। यह देखकर समुद्र ने सोचा कि बाण की ज्वाला से समुद्र के अंदर रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे, अतः वह हीरों का थाल सजा करके भगवान की शरण में वहाँ पे प्रस्तुत हो गया। तब भगवान ने उसे आश्वासन दिया और पूछा कि समुद्र पार करने का क्या साधन है। तब समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जो समुद्र में अगर वह पत्थर फेंकेंगे तो वह तैर जाएंगे, अतः आप उनकी सहायता से इस समुद्र के ऊपर सेतु बंधन करें। यह सेतु बंधन का विचार बता करके समुद्र भगवान जी की स्तुति करके वहाँ से चला गया। इसके साथ ही यहाँ सुंदरकांड की कथा समाप्त हो जाती है। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए कथा समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम जी की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। उनके तन में राम, उनके मन में राम, उनके तन में राम, उनके मन में राम। अपनी आँखों से देखें वो तो कण कण में राम, अपनी आँखों से देखें वो तो कण कण में राम। श्री राम का वो हो गया दीवाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम का वो हो गया दीवाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। नमस्कार। जय श्री राम।